ऐसे हुआ, वैसे हुआ, वहाँ हुँ, क्राइम हुआ, ये हुआ है, वो तो उसकी एक्स्ट्रा क्लासेस लगती थी, वो पढ़ती थी, उसके बाद ये सारी चीज़ें डिस्कस करते थे हम। तो एक दिन मैंने उसे कुछ तगड़े वाली चीज़ बता दी, ठीक है? हाँ, मैंने बता दिया मेरे साथ खुद के साथ मेरे को ऐसा लगता है कोई दिक्कत है। हुँ, मुझे ऐसा लगता था, भाई ऑब्वियसली अगर आपके आस-पास कुछ भटक रहा है तो मेरे को तो हुँ, पता चलेगा ही, मैंने हुँ, उसके सामने बोल दिया और वो जो सेंटर था जिसमें मैं पढ़ाता था वो ऑलरेडी हॉन्टेड था। ये मैंने अपने चैनल पे रिवील कर रखा है। हुँ। आपको पता था उस टाइम पे कि वो हॉन्टेड है? धीरे-धीरे पता लगा था। ओके। तो मैंने उस लड़की को बोला देख तू इस इन चीज़ों में बहुत पड़ रही है हुँ, और ऐसा ना हो कि तेरे साथ कोई झटका हो जाए। हुँ, रात के 12 बजे मेरे साथ और रात के 12 बजे उसके साथ। अचानक से मेरे को ऐसा लगा जैसे मेरे किसी ने पैर खींचे और जैसे मैं उठा एकदम से उसका मेरे पास फ़ोन आ गया कि सर मेरे साथ ऐसा-ऐसा हुआ है। मैं बोला मैंने बोला था ना कि हो जाएगा कोई झटका। मेरे हुँ। साथ भी हुआ और एग्ज़ैक्ट उसके साथ हुआ और उसके 5 मिनट बाद ही उसका कॉल आ गया। ओह माय वो गॉड! तो शुक्र है वो अपने भाई के साथ रहती थी। हुँ, उसका भाई ज़्यादातर बाहर रहता था लेकिन उस दिन घर पे था। अगर हुँ, वो भाई नहीं होता ना तो वो पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाती। मैंने बोला कोई नहीं हो हुँ। जाता है कभी-कभार। फिर हमने 2 दिन बाद डिस्कस करा तो पता चला वो रात ही काली थी। जैसे अमावस्या की रात आती है कुछ ऐसा आता है। ऐसी कुछ काली रातें होती हैं, तो कैसे क्या होता है वो? क्या स अलग होता है उनमें? कुछ ऐसी रातें होती हैं, जैसे बोलते हैं कि जो दिवाली की रात होती है काफ़ी काली होती है, जिस वजह से दिए जलाए जाते हैं। हुँ, वो जो राम जी आए थे उनकी तो बात है ही, लेकिन वो रात बहुत ज़्यादा काली होती है। अमावस्या की रात को तो जो फुल मून होता है उसको भी बोला जाता है कि भाई ऐसी चीज़ें एक्टिव होती ही होती हैं। हुँ, तो इस दौरान जो एक्लिप्स होते हैं उस टाइम हुँ, पे बोलते हैं थोड़ा-सा बच के रहना इन सब चीज़ों से। हुँ, और प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए अलग कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। ऐसी रातें हुँ, आती हैं जहाँ पर उन्हें मूवमेंट नहीं करनी होती है। अगर उन्होंने ऐसे निशान मार दिया तो उनके बच्चे के भी ऐसा निशान लगा आएगा। ये पता चलेगा आपको आगे जाके। हुँ, तो ऐसी बहुत सारी काली रातें आती हैं जब आपको खुद को सँभाल के रखना होता है। पॉज़िटिव भी आती है, कुछ नेगेटिव भी आती है। तो जब वो नेगेटिव होती है तो उस टाइम पे ये सारी चीज़ें पीक पे होती हैं। हुँ, जैसे रात का टाइम है 12 से 3 सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम उसी टाइम होती हैं। हुँ। कभी भी देख लेना, कभी भी, किसी भी केस में देख लेना बंदी के मुँह से एक ही बात निकलेगी रात के 2 बजे, रात के 3 बजे, रात के ढाई बजे, रात के 1:30 बजे, रात के 1 बजे। तो ये 12 से 3 क्यों सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं स्पिरिट्स? अब तो हमारे पास ख़ैर ऐसा हो रहा है कि कभी भी केस आ जाते हैं कि भाई मेरे साथ हुँ, सुबह साढ़े 5 बजे हुआ, दोपहर में हो गया, दिन दहाड़े हो रहे हैं। हुँ, लेकिन 12 से 3 का जो टाइम बोलते हैं, वो बोलते हैं कि अब ये तो बहुत ज़्यादा पुरानी बात है, देवताओं की, भगवानों की कि कुछ टाइम जो था देवताओं के लिए जैसे आप ब्रह्म मुहूर्त का नाम सुनते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त आ गया, सुबह 4 साढ़े 4 बजे, हुँ, भगवानों का टाइम होता हुँ, है। उससे पहले कुछ टाइम दिया गया था कि ये टाइम जो है ये एंटिटीज़ का टाइम है, जहाँ पर जितने भी ब्रह्म, राक्षस, यक्षिणी, भूत-प्रेत जितने भी हैं, हुँ, ये सारे निकलेंगे टहलने के लिए। अब फिर जनता इस चीज़ का मज़ाक बनाती है, इसलिए हम इस चीज़ को डिस्कस नहीं करते हुँ, कि किसने टाइम टेबल बनाया, क्या बनाया। लेकिन कभी भी आप सुनोगे अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ की केस स्टडीज़ में भी जाओगे तो 12 से 3 का टाइम जो होता है वो सबसे ईवल टाइम होता है, जहाँ से हुँ, ये सारी पैरानॉर्मल चीज़ें स्टार्ट होती हैं। और मैक्सिमम टाइम यही होता है जब आपके साथ दुर्घटनाएँ होती होती हैं। मतलब दूसरे टाइम पे आप फ़ील कर पाओगे, दूसरे टाइम पे आपको ऐसा लगेगा यार ऐसा लग रहा है दिन में भी कुछ है। हुँ, लेकिन रात को आपके साथ कुछ ना कुछ झटका होगा। जब सारे सुकून से सो रहे होंगे ना, हुँ। तब ये चीज़ें एक्टिव होती हैं।